नमस्ते, सुस्वागतम, वेलकम। मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। दिल से दुआ है यही कि आपके घर में बरकत हो। और आज वीडियो बनाएंगे, धन धन को ही खींचता है, इसके विषय में बात करेंगे। समय न गवाते हुए अब वीडियो। मन और धन का गहरा रिश्ता है। मन कहता है कि धन आ रहा है तो मैं इसलिए खुश हूँ, और धन कहता है तू खुश है तो मैं इसलिए आ रहा हूँ। ये दोनों के बीच का फर्क यदि मुझे पता चल जाए तो जिंदगी सुधर जाएगी हमारी। जो मैं बताने जा रही हूँ ये वीडियो मत मिस करना, क्योंकि लक्ष्मी धन ही धन को खींचती हैं। तो लक्ष्मी को घर बुलाने के लिए पहले अपना सोच बदलना पड़ेगा, अपने घर में बदलना पड़ेगा, अपने घर में सर सफाई करनी पड़ेगी कोने कोने की, और अपने घर के अंदर बड़ों की इज्जत करनी पड़ेगी। ये सब कार्य करना है। उसके बाद लक्ष्मी की उपाय करनी है। जैसे पहले हमारी दादी परदादी बताती रहती थी कि ये लक्ष्मी का उपाय करने से, ये काम करने से हमारे घर में लक्ष्मी आती है। तो हम उस टाइम नज़रअंदाज कर देते थे, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता था बड़ों बूढ़े की बातें। लेकिन फ़िलहाल इस टाइम हमें बातें सारी अच्छी लगती है, क्योंकि जो दादी परदादी नानी बताती थी सारी बातें सत्य बताती थी। तो हम नारायण शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं हवा में कोई बात नहीं बता रही हूँ, कि नारायण शास्त्र में नारायण नारायण भजोगे तो नारायण के पत्नी का क्या नाम है? लक्ष्मी। तो आप पहले नारायण नारायण भजते रहो तो लक्ष्मी अपने आप दौड़ती हुई आपके घर आएंगी। तो इसलिए हर वक्त नारायण नारायण भजते रहो, मन ही मन में गुनगुनाते रहो। तो देखो आपके घर में वाइब्रेशन 24 घंटा में ज़रूर बदलेगा, आपके घर में लक्ष्मी ज़रूर आएंगी। तो इसलिए नारायण को भजो, नारायण को याद करो। सुबह उठकर जल्दी उठ कर के नारायण नारायण मन ही मन में भजते रहो। देखो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आपके घर में ज़रूर आएंगी। लक्ष्मी को जीवन में पाना है तो हरि विष्णु को पूजा करिए। हरि विष्णु को रोज़ सुबह शाम उनको गुनगुनाते रहिए, मन में गुनगुनाते रहिए। हरि लक्ष्मी को पूजा करने से लक्ष्मी ऑटोमेटिक हमारे घर में आएंगी। इसलिए लक्ष्मी को पाने के लिए हमेशा हरि विष्णु का पूजा करिए, तो आपके घर में बरकत होगा। लक्ष्मी जी आएंगी, हर हाल में आएंगी आपके घर में। जब हम हरि विष्णु भगवान का पूजा करते हैं तो हमारे आसपास जितनी वाइब्रेशन होती है वो पॉजिटिव होती है। तो हमें क्यों ना हमें अच्छी बात, जब हम हरि विष्णु का पूजा करते हैं तो मन ही मन में अच्छे भाव लाते हैं, अच्छे विचार लाते हैं। भगवान हरि विष्णु को जब खुश होते हैं तो उनको एक ही बात बोलनी होती है, तथास्तु। तो इसलिए तथास्तु बोलने से पहले हमें इतना अच्छे अच्छे अपने विचार लाना चाहिए, अपने अच्छे सत्य बोलना चाहिए कि भगवान हरि विष्णु तथास्तु बोलकर लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक हमारे घर आ जाए, निवास करें। क्योंकि लक्ष्मी को निवास करने के लिए हमें अपने आप को पहले उनके लायक बनना पड़ता है। तो लक्ष्मी को पाने के लिए हमें अच्छी वाइब्रेशन देना चाहिए, लोगों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, लोगों को मदद करनी चाहिए। इस टाइम जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हरि विष्णु को सत्य का ही है। सत्य यदि हम रहेंगे, सत्य पर पूजा करेंगे अच्छे विचार से, अच्छे भाव से, तो हरि विष्णु खुश होंगे। जब हरि विष्णु खुश हो जाएंगे तो लक्ष्मी हमारे घर में निवास करेंगी। आज मैं वो बात बताने वाली हूँ कि जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और थैंक यू कहते कहते थक जाएंगे। और आप जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे करते रहना और कमेंट करके भी बताना कि आपको क्या करना है। पहली बात तो ये, सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठ करके अपना हाथ देखना और हाथ देखकर चूम लेना। चूमने के बाद बोलना मैं एक बहुत अमीर आदमी हूँ, मैं बहुत एक अमीर महिला हूँ।
मैं इस संसार का सबसे करोड़पति आदमी हूँ। और इसके बाद सुबह उठ करके धरती माता का पैर छू लेना, ये सब चीज़ कार्य करने से लक्ष्मी माता और ऊपर हरि विष्णु भगवान जो बैठे हैं उनको केवल तथास्तु कहना होता। वो भी बड़े खुश होंगे कि हमारे बताए हुए कार्य पर ये काम कर रहे हैं। तो उनको केवल तथास्तु बोलना होता और उनको तो कुछ बोलना ही नहीं होता है। न नेगेटिव सोचते हैं न कुछ सोचते हैं, उनको केवल वाइब्रेशन देना होता तथास्तु बोलकर। जब हम किसी अमीर आदमी को देखें तो उससे जले ना, उसके तरह बनने की कोशिश करें। उसको कहें कि वाह मैं ऐसे ही बनूं, इसके चाल चलन देखो, वो क्या करता है, कैसे करता है, कैसे अमीर बना, कितना मेहनत करा। वैसे देख करके आप अपने आप को बनने की कोशिश करो। ये ना कि उसको देख करके हम जलते रहें। तो ऊपर ईश्वर बैठा हुआ है, वो तथास्तु बोलेगा तथास्तु, और कुछ नहीं बोलेगा। जब जलन करोगे तो आपके लिए ही, कहते नहीं दूसरे के लिए कुआं खोदेंगे तो पहले उस कुआं में मैं खुद गिरूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें सोचनी है, अच्छी वाइब्रेशन उसको देख करके अच्छी वाइब्रेशन अपने अंदर लाना है कि हमें भी ऐसे ही बनना है इसके तरह। और कितनी मेहनत करता है, क्योंकि मेहनत भी करना ज़रूरी है, कार्य भी करना ज़रूरी है, काम भी करना ज़रूरी है। पैसे वैसे पेड़ पर नहीं फलता है, मेहनत करने से ही पैसे मिलता है। तो इसलिए उसके हिसाब से बनना, कभी किसी को देख करके चुगली चपाटी नहीं करना है। अच्छी वाइब्रेशन अपने अंदर। आप किसी अच्छे आदमी को कार्य करते हुए देख लो तो उसके देखकर जलो मत, क्योंकि जलने से हम जितना अच्छे कर्म करे होते हैं वो सब बराबर हो जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि हमें तो अच्छा कार्य करना है ना, अच्छा सोचना है ना, अच्छी एनर्जी लानी है, अच्छी वाइब्रेशन लानी है। तो हम दूसरों को देखकर चुगली चपाटी करके, निंदा करके क्यों अपना अच्छा मूल्य समय गवा दें। तो इस जब हम किसी की चुगली चपाटी करते हैं, जैसे कोई अमीर आदमी गया, किसी के घर गए हम, वहाँ हमारी अच्छी इज्जत हुई, अच्छी मान सम्मान हुआ, अच्छा व्यवहार हुआ, अच्छी वाइब्रेशन मिला। जैसे हम उसके घर से वापस आते हैं तो हजारों नुक्ता निकालते हैं। अरे वो कर्जा में डूबा है, अरे ये करता है, अरे वो करता है, ये लोन लिया है, वो लिया है, अरे ये क्यों सोचते। तो ऊपर बैठा जो हरि विष्णु है तथास्तु बोलता है, उसको कुछ और नहीं कहना है, केवल तथास्तु बोलना है कि जो जैसा तू सोच रहा है ले तेरे साथ वैसा ही होगा। तो इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी अच्छी बातें। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारे घर में बहन बेटी नंदे आ गई, तो ये सब आ गई लूटने, इस समय आ गई, ये आ गई, उनको देना है, लेना है। तो हमें किसी को देने से हमारी कमी नहीं होती है, लेकिन हम जैसे सोचते हैं, हम अपने पति के बारे में सोचते हैं कि लो सब लोग आगे खर्चा हो गया, क्या हो, दुनिया भर के खर्च हो गए, हमारे पति के पैसे खर्च होंगे। तो ऊपर ईश्वर बैठा है, नारायण बैठा है, तथास्तु बोलता है, लो तुम्हारे साथ, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। तो अपनी सोच अच्छी रखो, वाइब्रेशन अच्छी रखो। किसी को कुछ दान पुण्य करने से या किसी को कुछ देने से कुछ नहीं होता। हम जितना देंगे उतना हमारी बढ़ोतरी होगी, कामों में बरकत होगी, लक्ष्मी खुश होंगी, नारायण खुश होंगे कि लोगों का मान सम्मान होता है। इनके यहाँ नारायण का, हरि विष्णु का भक्ति होती है, पूजा होती है। इस घर में चलो तो लक्ष्मी को लेकर ही नारायण स्वयं पधारते हैं, स्वयं खुद आते हैं आपके घर में। तो आपके यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन सोच अच्छी रखो। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर